कैसे हैं दोस्तों। समृद्ध एकेडमी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं समृद्ध एकेडमी का वीडियो क्लासेस को देखना। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोगों का मेरे लिए एक इनाम है, जो कि अगर आप लोग करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे महसूस होता है कि नहीं, आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और मैं और आगे और मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट को ले आऊं, ताकि उसी से आप लोगों को और आसान हो जाए सफल होना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि के बारे में। एक क्लास हो चुका है, अब उस जहां हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड पे आज का पहला प्रश्न है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो, तो लाभ प्रतिशत कितना 65% हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है? इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड। कॉस्ट प्राइस, शुरुआत करते हैं कॉस्ट प्राइस से। यानी क्या कहने का मतलब, कॉस्ट प्राइस पे चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मतलब भाई लोग हम जानते हैं सीपी होता है, सबको पता है। मान लीजिए सीपी हमारे पास में 100 रुपये, ये क्या करें, डबल कर दीजिए इसको। क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। तो नया मेरे पास सीपी कितना आ गया दोस्तों, 200। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास सीपी क्या मिलता है, 200 हो गया। अब कहता है क्या, तो 65% का लाभ हो जाता है। यानी कि जैसे 200 करते हैं, अब इसका हमारे पास 65% का लाभ होता है जब ट्रिपलेट होता है पहले वाले सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इससे 65% लाभ, यानी कि इसका 65% वो निकालेंगे। तो 65% दोस्तों क्या होगा, अगर मैं 10% की बात करूं तो 20 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 130 हो जाएगा। कितना होगा, 130 होगा। 200 का 65% कितना होगा, 130 होगा। निकालने का छोटा तरीका है, 65 को 2 से गुना कीजिएगा तो 130 होता है, तो ये कट जाता है। ठीक है, तो अब इसमें इसको मैं ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास नया सेलिंग प्राइस क्या आता है दोस्तों, 330 होता है। कितना होता है, 330 होता है। ठीक है, तो अब कहता है ये जो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा एग्जैक्टली है, न्यू जो सेलिंग प्राइस है, पहले वाले जो सेलिंग प्राइस थे उसका क्या है, 3 गुना है। मतलब क्या है कि मेरा ओल्ड जो सेलिंग प्राइस था वो क्या बनता है दोस्तों, 1/3 होगा। क्या होगा, इसका 1/3 होगा। 3 से भागा दीजिएगा तो 11 हो गया। मैंने कि दोस्तों क्या था, पहले वाला मेरा था 110 था। क्या था, 110 था। ये पहले वाला सेलिंग प्राइस था। इसको सेलिंग प्राइस 1 रख लेता हूं, ये सेलिंग प्राइस 2 रख लेता हूं। ये मैं सीपी कॉस्ट प्राइस में फर्स्ट रख लेता हूं, ये मेरा सीपी मेरे पास में 2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। सवाल फिर से आता हूं, कहता क्या है कि मान लीजिए कि अगर क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। क्या किया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो 65% का लाभ होता है। क्या होता है, 65% का लाभ होता है किस पे, अगर जो पहले का जो मेरा विक्रय मूल्य था उसका अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास में क्या था, पहले मैंने सीपी को क्या किया, डबल किया, तो मेरे पास में आ गया 200। क्या हुआ, 200 हो गया। अब इसका 65% निकाला तो मेरे पास 130 है, ऐड किया तो नया इसके अकॉर्डिंग सीपी क्या होता है, एसपी क्या तैयार होता है, 330 तैयार होता है। यानी कि विक्रय मूल्य 330 रुपए तैयार होता है, जो कि पहले वाले विक्रय मूल्य का 1/3 है। ठीक है, तो देखें जरा, पहले वाले विक्रय मूल्य इसका ये 1/3 है, यानी कि 1/3 से गुना किया तो 110। देखें, अगर इसका ये चेक करें तो 3 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यानी कि पहले बिक्री का मूल्य क्या था, 110 था, अब कितना है, 3 गुना हो चुका है। ठीक है जी, और 3 गुना होने के बाद में क्या होता है कि अगर क्रय मूल्य को 2 गुना करने के बाद भी हमें कितना का, 65% का फायदा दे। देखिए 65% का फायदा हो गया 65% फायदा। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है। अब सवाल पूछता क्या है, तो मौजूदा लाभ क्या है, तो व्हाट इज प्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, मेरे पास क्या था, ये हमारे पास हाजिर है और ये हमारे पास हाजिर है, 100 और 110। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा चेक करें, 100 का माल कितना में गया था, 110 में। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रतिशत में कितना होता है, लाभ कितना हुआ, 10 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, यानी ये कट गया, यानी कि 10%। क्या फायदा हुआ उनको, 10%। कितना है, 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर माल बेचता है, उसको पता नहीं मूल्य क्या है। ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर माल बेचता है,
तो माल बेचने का निश्चित मूल्य कंफर्म नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। मान लीजिए वो मूल्य मेरे पास क्या आता है, अगर 100 है, कितना है दोस्तों, 100 है, क्या है ये सेलिंग प्राइस है, क्या है ये 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है। उस मूल्य का 20% लाभ है। A man sell his goods at a certain price, 20% of which is his profit। अगर इतना में बेचता है तो इसमें क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है, 100 रुपए 20 रुपए, यानी कि जो सीपी नया होगा, सॉरी सीपी जो होगा एग्जैक्टली इससे कितना 20%, यानी कि दोस्तों 20 कम होगा, यानी कि 80 होते हैं। समझ अच्छे से। अगर इस पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तब तो ये 25% हो जाएगा, लेकिन कहता है कि विक्रय मूल्य पर उसको कितने का फायदा होता है, 20% का, यानी कि सीपी 80 रुपए रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या किया उसने 100 रुपए रखा। क्लियर हो चुका है। अब कहता है कि यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है, ठीक है जी, वह 10% बढ़ जाता है, क्या होता है 10% बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों अगर यहां देखता हूं ये क्या होता है कि ये 10% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका 10% कितना होगा, आपका 8 होगा, बढ़ाइए जरा, कितना हो गया ये 88 आ गया, कितना हुआ 88 हो गया। अब कहता है और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है। पहले इसका 8% अधिक, पहले कितना बेचता, 100 बेचता था, अब कितना 8% अधिक पे बेच रहा है, कितना दोस्तों 8% अधिक, इसका 8% कितना होता है 8 होता है, अब कितना हो गया 108 हो गया दोस्तों। अब इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा भाई, तो 88 था ये 100 था, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, करना आसान हो जाएगा। अगर मैं 4 से देखता हूं दोस्तों तो 22 बार में चला जाता है, और कितना होगा 4 दूना 8 होता है, और 4 7 28 होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास में अंतर कितने का है, 5 का है, कितना है 5 का है। तो बेनिफिट देखता हूं दोस्तों, तो 5 बटा में कितना होता है 22 होता है, मैंने 22 का लागत था, 5 रुपए फायदा हो गया उसको, कितने पे प्रतिशत पूछा है तो 100 डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, मेरे पास कितना आ गया, ये 11 हो गया, 2 से ही काट सकता हूँ ज्यादा ज्यादा, ये मेरे पास में 50 हो गया दोस्तों, कितना हुआ मेरे पास में 50 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है 250 बटा में 11। अब चलते हैं, 11 दूना 22, 2 बार में लेकर गया हूं तो मेरे पास कितना 3 और 0 आ गया, फिर भी 11 दूना 22 ही जाएगा, उससे जा ही नहीं सकता ज्यादा। मेरे पास में 8 आ गया तो दशमलव डाल देते हैं हम, 8 80 11 77 होता है दोस्तों, 77 77 हो गया, 30 आ गया, फिर 11 दूना 22, यानी कि 22.72% लगभग इसका फायदा होगा। यही उसका उत्तर होना चाहिए, कितना 22.72, यानी कि ऑप्शन में आपका 22.7 ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, तो ये उसका आंसर होगा। बहुत आसान है। कहता है मान लीजिए किसी निश्चित मूल्य पे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपने क्या किया कि एक खास मूल्य तय किया, जिसका मूल्य आपने निर्धारित किया वो 100 था, उस पर अपने सामान को बेचा, तो पाया क्या कि आपको 20 रुपए का फायदा हो गया। तो 20 रुपए का जब आपको फायदा हुआ तो आप कितने में खरीदे होंगे, 80 रुपए में खरीदे होंगे। क्या करेंगे आप, लगा कि मैंने 100 रुपए में बेचा है तो 20 रुपए में जब फायदा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा 20 रुपए घटाऊंगा, ऑब्वियस सब घटाएंगे, 80 हो गया। अब फिर मैं कहता हूं क्या कि अगर जितने का मेरा मूल्य था उसको मैंने 10% बढ़ा दिया, क्या क्या 10% बढ़ाया, कितना बढ़ाऊंगा 8, 88 रुपए हो गया। तो पहले में जितना मैंने बेचा था उसमें भी मैं क्या किया हूं कि उसका भी 8% में बढ़ा लेता हूं। अब की बार बेचा कितना 108 में, तो अब इसका फायदा क्या होगा, अब 88 पे भी निकाल सकते थे, इसे कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा छोटा कर दिया काट के, मेरे पास में रेशियो को छोटा किया तो मेरे पास 22 आ गया, मैंने इसको भी 4 से काटा, इसको मैंने 4 से काटा, तो उसका नया जो एग्जैक्टली सीपी था वो 22 था और नया एसपी था 27 था, दोनों के बीच का अंतर कितना 5 है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम जानते हैं लाभ बटन कितना क्रय मूल्य होता है, और मल्टीप्लाई किसे करते हैं हम लोग 100 से करते हैं, आया 250, 11 से भागा दिया तो 22.72% इसका फायदा मिला, ठीक है। बहुत आसान मेथड है और मजा भी आया आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, वो आपका सहयोग मेरे लिए है, ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले साल की तरफ चलते हैं, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन अगला वाला होगा। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है, उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर उसकी क्रय मूल्य को मान लीजिए, एक मिनट के लिए मैं 100 रख लेता हूं, उसका सीपी को मैंने क्या रखा 100 रखा, क्या रखा 100 रखा, तो क्या 220% का लाभ, मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए 220% का उसको लाभ हो रहा है, यानी कि 100 पे 220%, 220 ही तो होगा, ऐड कर लीजिए, मेरे पास कितना आ गया भाई लोग 320 रुपए, ये इसका एसपी तय हुआ, क्या हुआ सेलिंग प्राइस, लाभ हो गया।
अब कहता है यदि क्रय मूल्य 25% की वृद्धि की जाए, यानी कि इसमें क्या करता हूं मैं 25% की वृद्धि कर देता हूं। क्या करता हूं मैं वृद्धि कर देता हूं, 25 तो ही बढ़ेगा, इसमें कोई ज्यादा नहीं बढ़ना, तो 125 रुपये हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, 125 हो जाता है। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य क्या रहता है, यही रहता है, यानी कि 320 ही रहता है। क्या रहता है दोस्तों, 320 ही रहता है। फिर पूछता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल्य प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि ये जो प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात हुआ है, अब इसको मैं 125 इसको मैं क्रय मूल्य पे ले आता हूं तो हमारा जनरली पता चल सकता है, कंपेयर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लाभ क्या होता है हम सीपी पे तुलना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं 100 बना लेता हूं। कैसे होगा, अगर मैं इसमें दोस्तों अगर 0.8 में मैं क्या करता हूं कि इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास में क्या 100 आ जाता है। जैसे देखें आप लोग 5 को 8 से गुना करता हूं दोस्तों 40 होता है, 40 का डाल दीजिए 0। ठीक है, 40 के क्रम में 0 रखा। अब 12 8 96 होता है, 96 और 4 कितना है दोस्तों 100 होता है, यानी कि 100 यहां पर हो गया। दशमलव है तो 0.1 डाल दिया, यानी 0.8 से गुना करता है। इधर में क्या करता हूं 0.8 से गुना कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो 8 को 0 से गुना किया दोस्तों, मेरे पास में 0 आ गया। 8 8 दूना 16 होता है दोस्तों, एक कैरी ऑन 8 तेरी को 24, एक कितना हो गया 25 हो गया। 8 तेरी 24 और एक कितना हुआ दोस्तों, ये 25 हो गया। ठीक है, दशमलव यहां डाल दिया, यानी कि अगर सीपी 100 रुपए है, यदि जितना कि यहां दे रखा है, तो अब फायदा कितने का है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है 256 का। तो कितना आसान हो गया, आप लोगों को देखते ही पता चल गया कि मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 156 रुपए। कितने का फायदा हो रहा है, 156 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है जी, यहां पर तो अब प्रश्न में क्या बोलता है कि तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यानी कि इससे ये कितना प्रतिशत कम दिख रहा है। तो आप सिंपल सी बात है, इसको आप घटा सकते हैं। जरा देखिए कितना घटाने पर होगा मेरे पास में, 220 से 6 घटाता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में 0 से 6 घटा तो मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। कितना आया 4 आ गया। अब मेरे पास कितना है 11, 11 में से 5 घटाता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक यहां बच गया था मेरा, 1 से घटाता हूं तो मेरे पास क्या आता है 0 हो जाता है। अब नीचे कितना आता है दोस्तों 220 ही होगा, 220 होगा दोस्तों। मल्टीप्लाई किससे करना, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से करूंगा मैं, सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए 1 0 चला गया मेरे पास में। अगर 11 से काटता हूं दोस्तों तो मेरे पास में कितना हो गया, मेरे पास में अगर मैं इसी को छोटा करता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा, 11 से काटता हूं तो मेरे पास में ये 2 हो गया दोस्तों, और नहीं 2 से कटेगा, 11 से कटना नहीं है, तो मेरे पास कितना आ गया ये 11 हो गया। ये दोस्तों मेरे पास कितना हो गया 11 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 32 दूना 64 होता है, यानी कि 320, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 320 बटा दोस्तों कितना होता है 11। अब 1 से 1 कट गया मेरे पास ना, ठीक है। अब मैं एक बार में लेकर नहीं 2 बार में लेके जाता हूं, मेरे पास में तो 22 हो जाता है। कितना होता है 2 और 2। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास में कितना आता है 100 आ गया, तो 11 नम कितना होता है 99 हो गया दोस्तों। फिर 1 और 0 हो गया, फिर 0.0 और फिर मेरे पास 100 हो गया, तो 11 नम 99 हो गया दोस्तों, यानी कि 29.09% का क्या होता है कमी होता है। कितना होता है कमी होता है। कैसे गलत कैसे हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या होगा सी होगा। इसने पूरा नहीं 29.09 है, तो यानी कि लगभग 29.1 भी नहीं है, थोड़ा उससे कम ही हो रहा है, इसलिए इसने ऑप्शन में सी दे रखा है। एग्जैक्ट आंसर आपका 29.09% आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ अच्छे से है। इस सवाल में क्या क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आप रखे हैं जिसका दाम कितना है 100 रुपए है कुछ देर के लिए, और आपने क्या किया उस पर 220% आपने फायदा उठाया, तो सेलिंग प्राइस क्या बनती है आपकी 320 बन जाती है। कितनी बनती 320। अब कंडीशन चालू करता है। अब कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि भाई आप क्या कीजिए, जो आपका सीपी था उसको 25% बढ़ाइए, तो कितना हो गया 125, लेकिन विक्रय मूल्य को सेम रखिए, इसको मत बदलिए, 320 ही रहने दीजिए। अब देखिए दोनों में फायदा जो होगा या घाटा जो हो रहा है इनके बीच का, वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो भी आ रहा है वो पहले वाला जो फायदा था उससे कितना प्रतिशत कम हो गया, कितना प्रतिशत कम हो गया। तो मैं इसको क्या किया कि दोनों का एसपी बराबर था, लेकिन मैंने क्या किया इसका सीपी को मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि हमेशा लाभ सीपी पे निकाला जाता है, तो सीपी को मैंने 100 कर दिया ताकि आसान हो। तो मैंने क्या किया इसमें 0.8 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास में क्या 100 हो गया, पॉइंट इधर भी 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 256 हो गया। अब यहां क्या देखता हूं कि यहां 100 का माल था वो 320 में बेचा था, अब यहां 100 का माल कितना बेचा हूं 256 रुपए बेचा हूं, यानी कि फायदा कितना हो रहा है 156 का यहां पर हो रहा है, लेकिन पहले फायदा 220 का था, अब 156 का। पूछा इस फायदे से ये फायदा कितना कम है, तो मैंने क्या किया कि इसमें से वो घटाया। अब जरा देखे 10 से 6 घटाया, मेरे पास में 4 मिल गया,
इसका मतलब 11 हो गया, 11 में से 5 घटाया दोस्तों, मेरे पास में 6 आ गया, अब बाकी 0 हो गया। किस पे? 220 से कम होना था, 220 नीचे रख लिया, 100 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये प्रतिशत की बात किया है। तो मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आता है? 29.09% की कमी होती है पहले वाले बेनिफिट से। समझ में अच्छे से आ गया है? थोड़े सवाल अलग है, नॉर्मल सवालों से बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सवाल में क्या कहता है? 7/8। समझिए, कंडीशन 1 है 7/8। ये सेलिंग प्राइस, मैंने पहला मान लीजिए कंडीशन 1 मतलब कि SP1 ही रख लेता हूं, मान लीजिए कुछ देर के लिए पहला सेलिंग प्राइस की चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 8 रुपए था, ठीक है जी, लेकिन अब बेचा कितना जा रहा है? 7 में। पहले सेलिंग प्राइस क्या थी? 8 थी, अब कितने बेच जा रहे? 7 रुपए, ठीक है दोस्तों, यानी 7 यूनिट में। कंडीशन 2 पे चलते हैं, SP2। इसमें क्या कहता है कि 19/20, जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य सामान्य है, यानी कि 19/12 क्या था? 19 विक्रय मूल्य क्या था? 12 था, अब उसको कितना यूनिट 19 पे बेचा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत क्या पूछ रहा है, सीधी सी बात। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में, ये भी उसी प्रोजेक्ट का विक्रय मूल्य है, ये भी उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर लेते हैं। एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट सकता है। मेरे हिसाब से 24 सबसे सामान्य सी बात रहेगी, ठीक है, रहेगी 24 उसकी। मान लीजिए विक्रय मूल्य उस ऑब्जेक्ट का, कुछ देर के लिए मैं लिख लेता हूं, उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस में मान लेता हूं कि 24 है। इन लोगों का एलसीएम लेने के बाद मैंने डिसाइड किया। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि नीचे 8 3 को 24, यानी कि 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 12 दूना 24 दोस्तों, तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब मेरा माल बिका कितना में यहां से? 7 दोस्तों कितना होता है? 21 मैंने बेचा है। सामान कितने का था मेरा? 24 का था। कितना था? 24 का था। अब की बार कितना? 19 दूना कितना हो दोस्तों? 38 होता है, 38 होता है। 38 में मैंने बेचा है। सामान कितने का था मेरे पास में? 24 में था, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया अच्छे से। तो कहता क्या है इसमें कि उसको 37% की यहां पर उसको क्या होती है? हानि होती है। तो बेचा कितने में? तो बेचा कितने में दोस्तों? तो सीधी ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करते हैं कि 37% का हानि, यानी कि 100 में से दोस्तों क्या करूंगा? 37% की हानि हो गई, मैंने घटा दिया, तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास दोस्तों हो गया ये 3 और मेरे पास 6, यानी कि बेचा कितने में था? 63 में। इससे कितना गुना है दोस्तों? ये तो 3 गुना है। कितना है दोस्तों? ये 3 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो अब रेशियो तो सेम चलता है, रेशियो सेम चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा कि 3 गुना करूंगा। क्या करूंगा? इसका भी मैं 3 गुना करूंगा। 8 3 का दोस्तों कितना होता है? 24 और 3 3 9, 10 और कितना दोस्तों? 11, ठीक है जी, यानी कि 114। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो 100 पे क्रय मूल्य होता है, फायदा यहां पर कितना होता है? 14 का हो गया। यहां तो घाटा था कितना? 37% यहां घाटा हुआ था। यहां पर क्या था? 37% का उनको लॉस था। क्या था? लॉस था। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं क्या कि यहां तो 114 हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने के मान लो, हर किसी का सीपी 100% होता है, तो 100 रखा है। अब फायदा कितने का होगा? उनको 14% का दोस्तों। यहां पर कितना होगा? बेनिफिट हमारा 14% का हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सबसे आसान सवाल को फिर से समझाता हूं। कहता है जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की, कुछ भी विक्रय मूल्य रहा हो, तो उसकी अगर रेशियो देता है कि उसकी अगर मान लो विक्रय मूल्य कुछ सिचुएशन के लिए 8 रहा है, तो उसको 7 पर बेचता जाता है, तो उसको कितना? 37% का लॉस होता है। तो बेचा कितना में? 63 में। बेचा कितना का दोस्तों? 63 में बेचा था। अब फिर कहता है उसी ऑब्जेक्ट की, उसकी विक्रय मूल्य जो है उसका अगर रेशियो क्या रखा जाता है, अगर विक्रय मूल्य 12 के और अनुपात में रखा जाए तो उसको 19 के यूनिट बेचता है, तो उसको क्या होता है? फायदा क्या होगा? पूछ रहा है वो, क्या कर पूछ रहा है। अब चलते हैं, तो अगर ये 7/8 है और 19/12 है दोस्तों, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य तो बराबर है हमारा, तो मैंने क्या किया? एक विक्रय मूल्य इनका मैंने लघुत्तम समापवर्त निकाला और निकाला कि विक्रय मूल्य मान लीजिए कि 24 यूनिट है। कितना है? 24 यूनिट है। तो दोस्तों अगर 24 यूनिट है तो मैंने क्या किया? 3 में इधर से गुना किया तो 24 तो हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 से गुना करना। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए जो भिन्न होता है उसमें जितनी संख्या से नीचे गुना करेंगे या भागा देंगे, उतना ही आप ऊपर से वही एक्टिविटी आपको करना होगा। तो मैंने 3 से गुना किया यहाँ, तो 3 से यहाँ भी गुना कर लिया। मेरे पास कितना है? 21। लेकिन इन रियलिटी क्या इतना बेच रहा है? 63 में बेच रहा है, क्योंकि उसको 37% का लॉस हुआ था। इससे कितना? 3 गुना। अब यहां पर 19 दूना कितना होता है दोस्तों? 38 होता है। तो जितना इसे मल्टीप्लाई करना था इतना भी यहां भी होगा। 38 को 3 से गुना किया तो मेरे पास कितना है? 114। अब सिंपल सी बात है, यहां पर उनको 37% का लॉस हुआ था। 100 पे 37% लॉस, तो बेचा कितना में? 63 में। अब इसने बेचा कितना है? 114 में, तो 100 पे कितना? 14% का फायदा। सिंपल से तरीका था। ये आंसर नंबर
बी हो गया आपका 14%। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कंफ्यूजन हो तो 95 95 85 24 25 का व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद, आप उसको मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं समृद्ध एकेडमी पे नाम पे, ठीक है, samriddhaacademy@gmail.com पे, ठीक है दोस्तों। कोई मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरीज हो तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि बहुत मजेदार और छोटा तरीका। तो दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। कहता है क्वेश्चन का कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 है। कितना है? 5:8 है, ठीक है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि की जाती है, थोड़ा अलग टाइप है, ठीक है, और दूसरे में क्या की जाती है कि 30% कमी कर दी जाती है। पहले में क्या किया गया? कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो दूसरे में क्या किया गया? 30% की, सॉरी, पहले में क्या वृद्धि की गई और दूसरे में क्या किया गया कि कमी कर दी गई। तो ए और बी की नई कीमतों की जो अनुपात है एग्जैक्टली 17:14 हो जाता है। तो एक्स का मान पूछ रहा है, बहुत आसान तरीका। आइए, बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन में मान लीजिए कि कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, ठीक है, उनकी कीमत को पहले मान लीजिए सीपी है, तो मैंने सीपी का अनुपात में लिख रहा हूं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए आपका, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया और ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, दो समान थे। पहले उनका दाम कितने, किस अनुपात में? तो मान लीजिए कि 5 और ये 8 है। आसान करने के लिए मैं इसको एक एक जीरो डाल देता हूं। मान लीजिए कि 50 रुपए कुछ देर के लिए और ये 80 रुपए कुछ देर के लिए, मान लीजिए, यूनिट भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब क्या कहता है कि यदि पहले में x% की वृद्धि कर दी गई, मान लीजिए कि इसमें क्या किया गया? x% का वृद्धि कर दिया। मुझे नहीं पता है कि यहां पर मूल्य कितना आया, ठीक है। दूसरे में 30% की कमी कर दी गई। अब यहां पर क्या किया गया? 30% की कमी की। कमी मतलब क्या है? माइनस मैंने लिखा है, ठीक है। 8 3 24, यानी कि दोस्तों कितना करूंगा? अंक के रूप में 24 कम कर दूंगा। 20 घटाया तो मेरे पास 60 आ गया। 60 में से 4 घटाऊंगा दोस्तों तो मेरे पास कितना आ गया? 56 है। कितना है दोस्तों? 56 हो गया, ठीक है, यूनिट के रूप में। अब कहता है कि अब इनकी नई कीमत किस अनुपात में है? 17:14 है। 17 अनुपात दोस्तों क्या है? इनका 14 है। अब जरा देखिए कितना गुना है? 14 चौके 56 हुआ कि नहीं हुआ? तो 17 को 4 से गुना करूंगा दोस्तों, 17 चौके 68 हो गया। कितना दोस्तों? 68 हुआ कि नहीं हुआ? अब जब देखिए यहां से यहां तक बढ़ने की संख्या कितनी है एग्जैक्टली? तो 18 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 18 बढ़ रही है। अब 50 का 18 कितना प्रतिशत है? बहुत आसान है। अगर मैं देखता हूं 5 3 15, यानी कि 3 हो गया दोस्तों, और 3 तो 30, और इसके बाद कितना है? 5 का 30 दोस्तों, ठीक है दी, यानी कि 36%। सीधी सीधी बात है, कितना प्रतिशत बढ़ा है? 36%। बहुत आसान। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी है मजेदार सवाल। फिर से देखिए, अगर आप लोग को यहां कुछ डाउट लग रहा होगा तो मैं इसको मैं बगल में सॉल्व कर देता हूं। 18 जो एग्जैक्टली है वो 50 का कितना प्रतिशत है? इसको गुना कर लिया मैंने 100 से। 50 दूना 100, सिंपल सी बात है। 18 दूना कितना होता है दोस्तों? ये हो गया 36%। कितना हुआ? 36%, ठीक है मजेदार सवाल। तरीका बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आप 5 भी रख सकते थे, मतलब कि 5:8 होना चाहिए। कोई कोई प्रश्न पूछ देता सर 85 क्यों किए, 500 क्यों नहीं किए, 5000 क्यों नहीं किए? कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप 5:8 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। समझे आप लोग? तो ये आपका आंसर था, है कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन एक अपने आप में टाइप हो। तो किसी वस्तु को अगर 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने वाले हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो? इसे मैं आप लोगों को दो तरीके से करना सिखाऊंगा। पहले डिटेल में चलते हैं। किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब 8800 रुपए में बेचने के बाद में जो उसे लाभ प्राप्त होता है, होने वाला लाभ, ठीक है दोस्तों, इसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने वाले हानि की राशि के बराबर है। जो हानि प्राप्त होगी उसके राशि के बराबर है, ठीक है दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो प्रतिशत लाभ हो रहा है उतना ही क्या है प्रतिशत हानि का, ठीक है दोस्तों। लेकिन कंडीशन क्या है? को 7200 बेच रहे हैं या 8800 बेच रहे हैं? जरा चलिए सवाल चलते हैं। मान लीजिए कि ये भाई साहब कितना 8800 है, कुछ देर के लिए मान लीजिए उन्होंने बेचा है एक बार। ये इसका क्रय मूल्य है एक्स, नहीं पता है। यहां पर कितने भाई साहब बेचे हैं? 7200 बेचे। कितना? 7200 बेचे। कितना बेचे हैं? 7200 बेचे। समझ में आया? अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मेरे पास में यहां जो प्रतिशत लाभ बीच में मिला है वो कुछ देर के लिए मैं मान लिया कि ए प्रतिशत पे मैंने इसको बेचा है। कितना बेचा है? ए प्रतिशत पे। और यहां से मुझे कितना? ए प्रतिशत का ही घाटा हुआ। ए प्रतिशत का ही दोस्तों घाटा।
कंफर्म हो गया। तो रूल मैं कुछ पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि इन दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, मेरे पास में 2a हो गया। ठीक है दोस्तों, और क्या कहता है, इन दोनों का अंतर के बाद में फिर इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं 7200 में से 8800 घटाते हैं दोस्तों, मेरे पास कितना आता है 1600। देखिए 8 से 2 गया दोस्तों 6 हो गया, और 8 से 7 गया तो 1 हो गया, मेरे पे 0 डाल दीजिए। तो a% यानी कि जो ये मेरा प्रतिशत है एग्जैक्टली वो कितना आता है मेरे पास में, अगर मैं इसको काटता हूं 2 से तो मेरे पास दोस्तों कितना आता है 800 होता है। कितना दोस्तों 800 होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ अच्छे से यार आपको। 2 से काटा मेरे पास में 800 आता है। ठीक है, यानी कि ये जो 800 a% वैल्यू थी, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं कितना घटाऊंगा 800 ही तो यहां घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना आता है यहां पर मेरे पास दोस्तों कितना होगा, ये 8000। कितना हुआ, ये 8000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर मैं यहां देखता हूं कि यहां से अगर a% घटा रहा हूं, जो a की कंटेंट है, तो वहां मेरे पास कितना आता है 7200 आता है। कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, यदि इसे 9600 रुपए में बेचा जाए, कितने बेचा जाए 9600 रुपए में, 8000 उसके सीपी है दोस्तों रियल में। अगर मैं इसे 9600 रुपए में बेच रहा हूं, कितने बेच रहा हूं 9600 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए यहां से यहां तक है, कितने का अंतर है 1600 का अंतर है। कितने का अंतर है 1600 का अंतर है। अब जरा देखिए 8000 से अगर मैं 1600 में भागा देता हूं दोस्तों, तो सीधे सीधे 10% 800 होता है, तो 16 कितना 20% होगा। सिंपल बात है, आप सबको पता है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि 20% मिल गया, यानी कि 1600 कितने के बराबर है 20% के बराबर है। आंसर हो गया आपका, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को। अब दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था इसके इस क्वेश्चन पे स्पेशली। वजह क्या है कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने किया उसका मैं डायरेक्ट तरीका। अगर कहे कि जितना लाभ उतना ही हानि हो रहा है, जितना ही लाभ उतना है, यानी कि एक लाभ एक हानि, अंतर क्या क्या जोड़ा आपने 2x, यानी कि 2 से डिवाइड किया। 2 ऑब्जेक्ट थी, कुछ ना कीजिए, चुपचाप इनको 8800 और प्लस कर दीजिए दोनों सेलिंग प्राइस को, 7200 हो गया। ठीक है जी, और 2 से भागा दे दीजिए। यह मतलब क्या होता है कि ए सेलिंग प्राइस का मैंने क्या निकाला, एवरेज। क्या निकाला मैंने, एवरेज निकाली। तो मेरे पास क्या होता है दोस्तों, ये 8 और 7 15 1 16, यानी कि 16000 हो गया। ये कितना हुआ, ये 16000। 2 से भागा दिया मेरे पास में, मेरे पास कितना है दोस्तों 8000। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8000 है और 9600 रुपए में मैं दोस्तों बेच रहा हूं, सिंपल सी बात है, मुझे 1600 रुपए का फायदा आ रहा है। 8 दूना 16, सीधी सीधी बात है 20% का मुझे फायदा। सिंपल है। ऐसे एक लाइन में भी सवाल को आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। ये सवाल वहीं लगेंगे इस तरीके को जहां पर सेम प्रतिशत और सेम हानि और 2 सेलिंग प्राइस हो। प्रतिशत जितनी हानि होती है, प्रतिशत उतना ही फायदा होना चाहिए उसे। और ध्यान रहे 2 सेलिंग प्राइस हो, या सेलिंग प्राइस कोई भी लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों को एवरेज निकालेंगे, तो 3 में क्या करना पड़ेगा, उसका भी एवरेज निकालेंगे, 3 से भागा दे दीजिएगा। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं 3 वाले, लेकिन अगर 3 पूछता है तो 3 पे आप लोग भागा दे दीजिएगा। समझे आप लोग। लेकिन ध्यान रहे कि उनके जो प्रतिशत हानि या लाभ होने वाले होंगे वो बराबर होने चाहिए। समझे आप लोग, कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल भी थोड़ा उसी टाइप का है, मिलता जुलता, थोड़ा सा इसमें मतलब कि जो लाभ और हानि का था उसको थोड़ा अलग तरह से पेश किया गया, इसमें अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। चलिए सवाल पर चलते हैं। अमित ने एक वस्तु 7000 रुपए में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि जितनी हुई थी कि 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। कितने, 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। समझ अच्छे से आप लोगों को। चलिए सवाल पर दोबारा चलते हैं। मान लीजिए अमित ने कितने 7000 रुपए में बेचा, उसने कितने बेचा 7000 बेच दिया। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, ये सीपी मुझे नहीं पता है। अगर वो कितने बेचता 8750 में, कितने बेचता 8750 में बेचता। ठीक है जी, तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। समझे आप लोग।
हानि के राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता है। 3/4 मतलब दोस्तों क्या होता है कि 3/4। हानि के 3/4 मतलब हानि क्या था, अगर 4 था तो इसका 3/4 क्या 3 होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि हानि कितना 4 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना 3 यूनिट है। यही होगा ना भाई। तो सिंपल सा बस हो गया सवाल। अगर देखते हैं मेरे पास में 4 है और 3 है, ये हानि हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर मतलब 4 3 7 होगा। कितना होगा दोस्तों, ये मेरे पास में 7 मिल गया। इन दोनों का अंतर निकालिए आप लोग, कितना होता है, ये मिल गया मेरे पास में 7000 तो 1750। ये किसके बराबर दोस्तों 1750 के बराबर होता है। तो अब एक निकाल लीजिए कितने के बराबर होगा, 7 से अगर लेके जाते हैं आप लोग 7 दूनी 14 होता है और 7 5 35 होता है दोस्तों, 250 के बराबर है। मतलब एक यूनिट किसके बराबर 250 के बराबर में। अब सीपी निकालना है, अगर सिंपल सी बात इसमें किसको गुना कर लीजिए। हानि कितने का होता भाई 250 में गुना कीजिए 25 चौके 100 यानी कि 1000। हानि कितने का 1000 को आता है। तो हानि भाई कितने का था, इनका 1000 रुपए का था यहां पर हानि। तो सीपी निकालने क्या कीजिएगा, सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दीजिए, सीपी मिल गया। यानी कि सीपी कितने का है उनका 8000। कितना था दोस्तों 8000। ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। सीपी कितना मिला मुझे 8000 मिल चुका है। अब सवाल क्या कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे इस वस्तु कितनी 10% कितना होता है 800 होता है। कितना था 800 होता है यानी 8800। सिंपल सा सी आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या इनके आप लोगों को, कहीं नहीं मिल सकता। 10% लाभ यानी कि 10% लाभ किसका 8000 का। ठीक है दोस्तों 8000 का। अब देखिए ध्यान से कि 10% लाभ किसका मुझे 8000 का, तो मेरे पास कितना होता है 800 होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं चर्चा करूं 10% का मतलब क्या होता है कि 100 में दोस्तों कितना 10 तो 8000 में कितना होगा। अब एक से एक जीरो कैंसिल आउट, एक से एक जीरो कैंसिल यानी कि 800। यानी कि अगर वस्तु कितना बेचना होगा मुझे 8000 और प्लस इसमें क्या कीजिए कि 800 ऐड कर दीजिए। ये कितना बेचा आपने 8800 रुपए में उसे आपने सेल किया। कितना किया 8800 रुपए में आपने उसे सेल किया। बहुत ही सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर सी बेझिझक। बहुत ईजी है। कहता है कि अगर मान ली 7000 बेचता है एक ऑब्जेक्ट और अगर उसको 8750 बेचता तो जितनी हानि हुई थी उसका 3/4 फायदा यानी कि 3/4। अगर 4 यूनिट उसको हानि हो रहा था तो 3 यूनिट फायदा हो रहा था यानी फायदा 3 हानि 4। दोनों का अंतर मैं आप लोगों के साथ सवाल बहुत करा चुका हूं। 4 और 3 कितना होता है 7 यूनिट। कितना हो दोस्तों ये 7 यूनिट। तो इनका भी अंतर निकालिए कितना 1750। तो एक यूनिट किसके 250 तो हानि कितना हो रहा है 4 को 250 से गुना कर लीजिए 1000 यानी कि 1000 का हानि हुआ। तो फायदा सॉरी सीपी निकालना है। तो हानि अभिक्रय मूल्य ये मेरा क्या था एसपी, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या मिल गया नया सीपी। सीपी आ चुका है। अब कहता है इसका 10% फायदा। 10% फायदा कितना ये 800 जोड़ लीजिए ये आपका 8800 आंसर हो गया। है ना साधारण सिंपल और मैजिकल तरीका। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो इस सवाल पे चलते ये भी सवाल लगभग उसी टाइप का है, थोड़ा सा फर्क है। बाकी मतलब सिर्फ भाषा को चेंज किया गया है, चीज वही है। ठीक है ना जी, समझे आप लोग। तो चलिए सवाल पे एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रुपए में बेचता है। पहली बार कितने बेचा उसने 5300 यानी कि SP1 की बात करूंगा मैं। किसका SP1 आपका होगा कितना 5312 रुपए में बेच दिया। ठीक है। अब कहता है जो कि उस फोन को 5902 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का इतना है। यानी कि सीपी मुझे नहीं पता है और दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है उसका है SP2 कितने बेचा भाई तो 5902 कितना 5902 में बेचा है। ठीक। फिर कहता है प्राप्त होने वाला लाभ का इतना प्रतिशत हो यानी कि 42 सही 6/7 कितना होगा दोस्तों 3/7 होगा। इसकी वैल्यू कितने बराबर होगी 3/7 के बराबर। कितनी होगी दोस्तों 3/7 के बराबर होगी। यानी कि लॉस कितना था उसका 3 यूनिट, फायदा कितना था उसका 7 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक विद्यार्थी को अपना फोन बेचता है कितना 5312 में बेचता है, जो कि उसी फोन को 5902 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 42 सही 6/7% के बराबर है। यानी कि ये भाई साहब कितना ये इतने घाटे पे हैं, ये कितना होता है सीपी पे इतने के फायदे पे जा रहा है अगर वो इतना बेचता है। रूल पता है आप लोगों को 7 3 कितना होता है ये 10 हो गया। दोनों का अंतर निकाल लीजिए 2 से 2 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ गया 0। ये मेरे पास में ये यहां से 10 में से 1 गया दोस्तों कितना आ गया मेरे पास में 9। मेरे पास 8 हो गया 8 से 3 घटाते हैं मेरे पास कितना आता है 5।
कितना दोस्तों 5 हो गया। फिर से देखिए मैंने 2 से 2 को घटाया तो मेरे पास कितना आ गया 0, कितना है 0। अगर 0 से 1 तो जाएगा नहीं तो 10 कर लिया, 10 में से क्या किया 1 को घटाया तो मेरे पास 9 आ गया। अब मेरे पास कितना बच गया 8 बच गया, 8 में से 3 घटाया तो 5 हो गया। अब 5 से 5 0, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 590। तो 1 यूनिट किसके बराबर दोस्तों 59 के बराबर हो गया। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे कि इसमें मुझे कितना करना होगा 59 से मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे क्या करना होगा 3 × 59 तो मेरा सीपी मिलेगा। 29 27 की दोस्तों कितना होता है 7 होता है। 9 को 3 से गुना कीजिए 27 को 7 होता है। ठीक है दोस्तों, 5 3 15 16 और 17 यानी कि 177। अगर इसमें जोड़ता हूं तो मेरा सीपी मिल जाता है, यानी कि 7 2 कितना होगा दोस्तों ये 9 हुआ, और 7 और 1 कितना होता है मेरे पास में 8 होता है मित्रों, और 1 और 3 कितना हो गया मेरे पास में 4 हो गया, और 5 हो गया, यानी 5489 रुपए क्या होता है इसका सीपी है। 5489 इसका सीपी है। तो सवाल क्या कहता है कि तो वह अपने फोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरू में हानि हो रहा था उसका 2 गुना लाभ हो। हानि कितना हो रहा था 3 हो रहा था यूनिट, तो लाभ कितना चाहता है इसका 2 गुना, मतलब 6 यूनिट चाहता है। यानी कि पूरा निकालने के लिए इसको मुझे करना क्या होगा कि जो मेरे पास में 5 4 8 9 मेरा सीपी है, इस पे लाभ कितना लेना चाहता है 3 गुना दोस्तों कितना है उसका 59। तो 3 को मैंने 2 से और गुना करूंगा तब तो मेरा 6 होगा। इसके बाद कितना लिखना है मुझे 59, यानी कि 6 से गुना करना है। तो 9 अगर इसको देखता हूं मेरे पास 6 आता है, तो 9 6 कितना दोस्तों 54, 4 हो गया, और 6 5 30, 30 और 5 कितना होगा दोस्तों 35, यानी कि 354 रुपए को फायदा लेना चाहता है। फिर देखिए 9 6 54 होता है, 4 5 6 5 30 और 5 35 होगा, ऐड कर लिए 9 4 13 3 हो गया दोस्तों। 9 4 13 जोड़ने के बाद कितना होता है 3 होता है, और 8 और 5 मेरे पास कितना दोस्तों 13 होता है। 13 कितना हो गया मेरे पास 14 आ गया, कितना हुआ 14 हो गया दोस्तों, और 4 3 7 कितना हो गया मेरे पास में 8 हो गया, यानी कि 5843 रुपए में क्या करता है उसको बेचता है। कितना 5843। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है दोस्तों। बहुत सीधी सी सवाल है। कहता है कि अगर मान लीजिए 5312 रुपए में कोई ऑब्जेक्ट वो बेच रहा है, सीपी नहीं पता उसे, अगर उसे वह 5902 रुपए में बेचता है तो जो लाभ प्राप्त होता है उसका जो लाभ प्राप्त होता है एग्जैक्टली उतना के बराबर उसका हानि होता है। लाभ कितना है 7, उसका कितना 3 पॉइंट उसका हानि हो रहा है, यानी कि 3 कितना हानि हो रहा है, बेनिफिट कितना 7 था। ऐड करिए 7 3 मेरे पास कितना 10 था, इन दोनों का अंतर मैंने निकाल दिया, मेरे पास कितना 590 आ गया। 1 यूनिट किसके बराबर 59। अब सीपी निकालना आसान हो गया, 3 यूनिट था जो कि मैंने घटाना था। अब मैंने क्या किया जोड़ दिया इसमें, मेरे पास में ये मेरे पास सीपी प्राप्त होता है 5489 रुपए। अब कहता है कि उसको लाभ कितना लेना चाहता है कि जितना घाटा हुआ था उसका 2 गुना के बराबर। घाटा कितना 3 यूनिट, तो फायदा कितना 3 दूना 6। अब 1 यूनिट किसके बराबर 59 के बराबर, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास कितना 354 आता है। इसका ये सीपी था और ये मेरे पास में वो प्रॉफिट लेना चाहता है, दोनों को ऐड किया, ये नया मेरा एसपी मिल गया 5843। सिंपल 5843 हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए अब अगले सवाल। अब दोस्तों बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहता है 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो उसका हानि प्रतिशत याद कीजिए। सबसे इजी सवाल, मान लीजिए कि एक आम एक मैंगो का कीमत उसके पास क्या था ₹1 था। ठीक है, तो 12 क्रय मूल्य आम के बराबर हानि हो रहा है, तो 12 मैंगो का उसका कीमत कितनी होगी ₹12 होगी। 132 आम बेच रहा है तो 132 में बेचा रुपए में बेचा होगा, यानी कि 132 रुपए में अगर वो बेचा होगा तो 12 आम के उसको घाटा हो रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें भागा देना है, 12 से काटते हैं तो 12 और ये 11 बार में कट गया, ये मेरे पास कितना 11 9 99, ये आपका प्रतिशत हानि हो गया। सबसे आसान तरीका कितना हो गया 9.09% हानि हो गया। अगर भिन्न में पूछता दोस्तों तो लिखता मैं 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। ठीक है, 9.09%, सिंपल सी बात है। सवाल फिर से बताता हूं, कहता क्या कि अगर 132 आम बेचता है वो, ठीक है, तो विक्रेता को 12 आम जितना में खरीदा था उसके बराबर उसको घाटा हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए एक आम 1 रुपए में खरीदा हो, ठीक है, अगर 12 आम
का जो क्रय मूल्य था उसके बराबर घाटा था, तो 12 रुपए घाटा हो रहा है। लेकिन बेचता किसने आम? 132 आम बेच रहा है, 132 आम बेच रहा है, तो 12 के बराबर घाटा हो रहा है। सिंपल सी बात, आप डिवाइड कर निकाल लीजिए। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कितना? 12 रुपए विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को करने का सिंपल से तरीका, सीधे कितने का? 45 रुपए में बेच रहा है, 12 के बराबर उसको फायदा हो रहा था, सीपी कितना हो गया? सीधे सीधे इसमें से 12 घटा लीजिए, यानी कि सीपी कितना मिल गया उसको? 12 ही था। 12 घटा, ये 5 में से 2 के कितना मेरे पास में? 3 आ गया। 4 में से गया कितना? 3 हो गया, यानी कि 33 रुपए का वो सामान खरीदा होगा, बेचा कितने? 45 रुपए में, फायदा कितने का होगा? 12 के बराबर हो गया। अब प्रतिशत निकाल लीजिए, सीधे सीधे 100 से भागा दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 से भागा देता हूँ, मेरे पास में 11 आ गए, मेरे पास कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गई? मैंने भागा देखा 3 से 11, ये मेरे पास 4 हो गया, या मेरे पास कितना है? 400 हो गया। मेरे पास कितना हो दोस्तों? ये 400 हुआ। 400 बटा में 11, 11 3 33, ये मेरे पास कितना हो गया? 7 हो गया। 7 पे 0 11 6 66, 40 आ गया फिर से, तो मेरे पास में 3 और 6 अगेन, यानी कि 36.36%। कितना? 36.36% का उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। बहुत इजी है, यही सामान्य सा क्वेश्चन है। अब इसमें कोई आप एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट आप लिखते रहे, आप एक सवाल मैंने आप लोग करके दे दिया है, तो उस पैटर्न पे इसको आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, फिर समझाता हूं एक बार। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 12 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सिंपल मान लें 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेच रहा है, तो 45 मीटर 45 के बराबर दिया, तो उसको कितने का? 12 मीटर जितना कपड़ा बेचा है एग्जैक्टली उतना बार उसको फायदा हो गया, यानी कि 12 फायदा हो गया, घटाइए तो 33, यानी कि 45 मीटर कपड़ा वो 33 रुपए में खरीदा था। 45 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा? 33 रुपए में खरीदा, 33 रुपीज में। बेचा कितना में? 45, तो फायदा कितने के बराबर? 12 के बराबर हो गई। सिंपल है, प्रतिशत निकाले 36.36 होगा। दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, मतलब उसी पैटर्न में थोड़ा सा अगली कड़ी है। ठीक है, चलते इस पे। 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 72 वस्तु बेचे हैं, यानी कि 72 ऑब्जेक्ट बेचे हैं, तो इसके कितने? 12 ऑब्जेक्ट के बराबर क्या हो रहा है? उनको लॉस हो रहा है, या मैं माइनस लिख रहा हूं। तो सीपी निकालने का तरीका क्या होता है भाई? हानि और प्लस विक्रय मूल्य। हानि और प्लस कितना होता है? ये लॉस है, और ये कितना? सेलिंग प्राइस है। तो हानि और प्लस विक्रय मूल्य को जोड़िएगा तो क्या सीपी मिलता है। तो 2 कितना होगा दोस्तों? 4 हुआ, और 7 कितना हो गया? 8, 84। कितना हो गया? 84, यानी कि वो कितने खरीदा होगा? 84 खरीदा होगा। बेचा कितने में? 72 में, तो लॉस कितने का हुआ? 12 का हुआ। क्लियर हो चुका है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य 980 है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 84 किसके बराबर है? 980 है। ठीक है दोस्तों, ये किस यूनिट में था? ये 72 था, ये मेरे पास 72 था। थोड़ा सा काट के छोटा करेंगे, 84 से डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, 12 से काटा था, 12 छक 72 और 12 साते दोस्तों कितना होगा? 84। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे देखता हूं तो ये इसे कितना गुना है? 14 7 98, 140 गुना है। इसमें भी 140 से गुना कर लीजिए। कितना? 140 से गुना कर लीजिए। 1484, 840 हो गया। कितना हो गया? ये 840 हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या पूछता? तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 840 रुपए है। सामान्य सी आंसर, इजी भी है, कंफर्टेबल भी है। चलिए फिर से चलते हैं। कहता कि मान लीजिए 72 रुपए में कोई ऑब्जेक्ट बेचता है, तो उसके जीतने का एक ऑब्जेक्ट रहा है, वैसे 12 ऑब्जेक्ट के बराबर उसको घाटा हो रहा है, यानी कि मैंने क्या किया? घाटा 12 लिख दिया। हम जानते हैं नॉर्मली कि जितना सेलिंग प्राइस होता है, अगर उसमें घाटा को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? क्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है हमारे पास में? सीपी मिल जाता है, मिल जाता है। तो एसपी कितना था उसका? ये था 72। अब बोलता है कि इन रियलिटी वस्तुओं का दाम कितना है? 980 रुपए। कितना है? 980 रुपए है। तो पूछता क्या है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जो घाटे बेचा गया है। तो अगर इसे भी करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में टफ होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया? इसको छोटा कर लिया। 12 छक 72, 12 से 84 यूनिट में छोटा किया। इससे कितना गुना? 140 गुना, तो इसमें भी 140 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आंसर कितना हो गया? 840। ये आंसर है, सिंपल। तो दोस्तों आप लोगों बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल ही अलग टाइप का है, लगभग मिलता जुलता वैसा है, थोड़े से इसको स्टैंडर्ड को ऊपर कर दिया गया। कहता है 60 कुर्सी को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है।
ठीक है जी। यानी कि जो 45 कुर्सी की सीपी होगी वो क्या होता है, फायदा होता है कि इसके 60 कुर्सी, मान लीजिए 60 क्या है, एसपी है मेरा, 60 मेरा सीपी ही रहा होगा मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो इसका फायदा होता है। अब सीपी को उठाकर मैं इधर कर लिया तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों, 45 सीपी और प्लस 60 सीपी इक्वल टू किसके, 60 एसपी के बराबर हुआ दोस्तों, किसके बराबर, 60 एसपी के बराबर हो गया। अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कितना, 105 जो सीपी है एग्जैक्टली 60 एसपी के बराबर रहता है। अनुपातिक रूप में चलते हैं, एसपी को अक्सर ऊपर रखते हैं हम लोग और सीपी को नीचे रख लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो मेरे पास में क्या होता है, तिर्यक गुना करना होगा तो इसे आना चाहिए। तो ये मेरा 105 हो गया और ये मेरे पास कितना हो दोस्तों, 60 हो गया। क्या हो गया, मेरे पास में 60 हो गया। अनुपातिक रूप में देखता हूं, इनको काट लेता हूं दोस्तों, तो 15 साते और 15 चौके। ठीक है, तो पहले अनुपात क्या था इनका, ये सीपी रहा इनका, और अगला क्या होगा मेरा, एसपी हो गया दोस्तों। ठीक है, एसपी हो गया, सीपी और एसपी। अब सीपी कितना है मेरे अनुपातिक रूप में, 4 है, ये भाई साहब कितने हैं, 7 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इनका चल रहा है सीपी उस कुर्सी का। अब कहता है कि 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी मुफ्त में दी जाती है। 77 कुर्सी ही भाई साहब बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 77, 21 मुफ्त में देते हैं। तो एग्जैक्टली कुर्सी गई उनके पास कितना, तो 21 जोड़ लीजिए यहां पर, 7 एक कितना होगा दोस्तों, 8 हो गया, और 7 2 9, यानी कि 98 कुर्सी भाई साहब दिए हैं। अब मिला कितना, 77 कुर्सी के बराबर। तो एक यूनिट वाइज देखता हूं कितना, 4 है, तो टोटल दाम कितना लग गया इनका, तो इतना, इसका दाम कितना हुआ, 98 गुना 4। ये भाई साहब 7 यूनिट एक का था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77, ये इतना हो गया। ठीक है, अब अनुपातिक रूप में देखते हैं, ये रेशियो हमारे पास मिल गया। अब पूछता क्या है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया। अब जरा देखते हैं मेरे पास में कितना आता है। अगर मैं 7 से करता हूं दोस्तों, तो 7 से अगर मैं काटता हूं तो 14 7 98 होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिर 7 से काटता हूं तो मेरे पास कितना है, 11। मेरे पास भाई साहब ये 2 आ गए, तो 4 दूना कितना दोस्तों होता है, मेरे पास में 8 मिलता है, ये कितना हो गया, 11। सीपी मेरे पास कितना है, 8 यूनिट में, और सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास में है, 11 यूनिट में है मित्रों। तो अगर फायदा देखता हूं, दोनों के बीच हमारे पास फायदा कितने का दिख रहा है, यहां पर 3 का दिख रहा है। कितना दिख रहा है दोस्तों, 3 का दिख रहा है। मतलब क्या होता है, 3 बटा में 8 लिखता हूं और गुना कर लेता हूं 100 से, तो मेरे पास में 300 आ गया। 300 को मैं अगर भागा देता हूं दोस्तों, मेरे पास कितना आया, ये 300 आया। 300 को भागा देता हूं, 8 3 के 24, यानी कि 3, 24 के बाद में 6 और 0 होता है, तो 8 7 56 होता है दोस्तों, और 40 हो जाता है, तो 8 25 40, यानी कि 37.5% का उनको क्या होता है, फायदा होता है। कितना होता है, 37.5% का दोस्तों फायदा हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं आप लोगों को कैसे। सवाल में कहता क्या है कि 45 कुर्सी की जितनी क्रय मूल्य है उसके बराबर उसको फायदा होता है। कब, जब वो 60 कुर्सी को बेचता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मान लीजिए कि एक कुर्सी का दाम 1 रुपए रहा होगा कुछ देर के लिए, तो हमारी संख्या कितने, 60 कुर्सी बेच रहा है, 60 सीपी 60 लगाया होगा, 60 सीपी लगाया होगा, तो कुर्सी का अंतर कितने का है, 45 के बराबर फायदा हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना दिया उसने, इधर पलट लीजिए, यानी कि ऐड करने के बाद 105 कुर्सी का जितना उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, वो क्या करता है कि वो 60 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, यानी कि फायदा तो दिखेगा सीधे सीधे। तो अब मैंने क्या किया, इसको रेशियो में बदल दिया। यूनिट वाइज क्या था, विक्रय मूल्य 7 आता है तो क्रय मूल्य 4 आता है, यहां भी दिख रहा है 3 का अंतर दिख रहा है दोस्तों। तो 4 से यहां थोड़ा फर्क अलग पड़ेगा, लेकिन अब कंडीशन और लगा रहे क्या कि अगर वो 77 कुर्सी बेच रहा है तो उसके साथ में कितना, 21 कुर्सी गिफ्ट में दे रहा था। इन रियलिटी उसकी कुर्सी की संख्या कितनी गई, 77 में 21 जोड़िएगा तो 98 कुर्सी दे दिया उसने। कितने, 98 कुर्सी। एक यूनिट को देखा जाता है 4 के बराबर, तो 98 कितने के बराबर दोस्तों, 98 गुना 4 रुपए का उसका कुर्सी पड़ा टोटल। बेचा कितने में था, 77 गुना 7, क्योंकि 7 यूनिट यहां पर बिक्री में ले आ रहा था। तो मैंने क्या किया, दोनों को काटा, छोटा किया, तो मेरे पास कहता 8:11 आ जाता है, जिसका अंतर कितना है, 3 का। यानी कि सीपी अगर 8 यूनिट है और आपका विक्रय मूल्य 11 यूनिट है, तो साफ साफ झलक रहा है कि आपको फायदा हो गया है। तो अब फायदा कितना हुआ, 3 यूनिट का। अब कितना पे, 8 यूनिट पे। आप इसको काटिएगा तो 37.5% का उसको फायदा हो जाएगा। है ना सामान्य आंसर, इजी। और क्वेश्चन तो धांसू है, कड़क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सवाल की तरफ चलते हैं। किसी भी क्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल, इसके एक भाग को वो 10% के लाभ पर बेच देता है, तथा बचे हुए भाग को 16% के फायदा बेचता है।
16% फायदा बेचने का उसका पीछे कारण क्या था कि वो 14.2% का लाभ कमाना चाहता है। तो कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा गया चावल कितना था। इसको एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली मिक्सचर एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड के थ्रू मैं पहले करूंगा, फिर मैं आपको डिटेल मेथड भी बता दूंगा। ऐसे सवाल को जब आए तो आप क्या करें कि मान लीजिए कि दो तरह का चावल, मान लीजिए कि चावल का क्वालिटी है भैया, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 रख लीजिए, चावल के दो वेराइटीज है, क्लियर है। इसको कितने बेचा है? 10% के लाभ पर बेचा, हानि पर नहीं बेचा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले को कितने? 16% को लाभ पे। ओवरऑल कितने लाभ फायदा हो रहा है उसको? 14.2। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर हम क्या करते हैं, बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं। इसमें से घटाएंगे तो हम यहां लिखेंगे, अगर इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हम यहां लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहां लिखते हैं, ये साहब का काम करके हम लोग यहां लिखते हैं। तो अब देखिए जरा, 16 में से 14.2 घटाते हैं तो 8 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, और 1 जोड़ दूंगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 1.8 यूनिट। ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं 10 है और 14 है दोस्तों, तो कितना मेरे पास आता है? 4.2 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो अगर 3 अगर मैं देखूं 6 से मैं काटता हूं तो 6 18, यानी 3 यूनिट, 6 7 42, 7 यूनिट। समझ में अच्छा? टोटल कितने सामान हुआ इनका, दोनों को जोड़ लेता हूं, मेरे पास कितना आता है? 10। कितना है? 10 यूनिट। अब पूछा क्या है कि जो 10% के फायदे में बेचा वो कितना था? 3 यूनिट था। कितना था? 3 यूनिट था। तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं, 3/10 कर देते हैं, और कितना टोटल किलो है? तो 2000 का था, तो 2000 इसमें हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, 1 से 1 कट गया, 3 दूना कितना होता है? 600 होता है दोस्तों। यानी कि 600 केजी जो चावल था वो 10% के लाभ पर बेचा है, और जो 1400 केजी चावल रहा होगा वो 16% के लाभ में बेचा होगा। तो दोनों को अगर जोड़ता है तो ओवरऑल उसको कितना? 14 उसको 1-2% का उसको फायदा हो जाता है। ये कहते हैं हम लोग एलिगेशन मेथड। क्या कहते हैं हम लोग इसे? एलिगेशन मेथड। बहुत इजी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आप लोग डिटेल मेथड भी बता देता हूं, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले। अब इस सवाल का डिटेल मेथड पर चलते हैं। डिटेल मेथड कैसे होगा, इस सवाल पर चलते हैं। मान लीजिए कि 200 ग्राम चावल, उसमें से एक जो है एग्जैक्टली एक कितना? 10% लाभ। 10% लाभ मतलब क्या भाई? 100 रुपए का माल कितना बेचा? 110 बेचा। तो 1 केजी को क्या किया उसने? 110 में बेचा, 100 रुपए का माल का। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कीजिए? प्लस कर लीजिए। चावल कितना बच गया? 2000 जो केजी एग्जैक्टली था उसमें से क्या कीजिएगा? 1 केजी घटा दीजिएगा। 100 तो बेच चुका है, अब इतना ही तो बचेगा। अब की बार कितना? 16% लाभ, मतलब दोस्तों कितना? 116। नीचे क्या डालिए? 100 डाल दीजिए। तो ओवरऑल उसको कितना फायदा हो रहा है? 2000 का हो गया। कितना केजी था? 2000 था। 2000 का कितना % फायदा हो रहा है? 14.2, यानी कि 114.2। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या होगा? मेरे पास में 100 ही होगा। कोई दुख तकलीफ है तो बताएं आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं। अब जरा देखें, ये दोनों में 100 दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं, और इसको क्या करता हूं, यहां मैं बाहर में लिख सकता हूं। इन दोनों के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं बाहर लिख सकता हूं। आप कुछ देर के लिए इसको कट कर दीजिए यहां पर समझने के लिए, और मैंने यहां क्या किया? 100 यहां लिख दिया दोस्तों। जरा देखिए ध्यान से, इधर भी मैं 100 से भागा दे रहा हूं, इधर भी 100 से भागा दे रहा हूं, तो क्या इन दोनों को मैं नहीं हटा सकता? आराम से हटा सकता हूं। अब मेरे पास क्या मिलता है? 110x। कितना मिलता है? 110x यहां मिल जाता है। यहां पर करूंगा तो माइनस कितना हो गया दोस्तों? 116x हो गया। कितना हो गया? 116x हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इनको घटाने के बाद मुझे क्या मिलता है? 110 में से 116 घटाऊंगा तो -6x मिलता है। समझिएगा बात को आप लोग। यहां पर क्या होता है? 116 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे 2000 से, ये प्लस में है। 116 को मुझे गुना करना होगा तो 2000 से दोस्तों करना होगा, जो किसके बराबर होगा? इन टोटल लोगों को गुना करूंगा किससे? तो 2000 को अगर मैं गुना करता हूं 114.2 से, तो ठीक है। अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या 116 और 114 में ये बड़ा लग रहा है मुझे? तो मैं टोटल को उठा के मैं इधर ले आ रहा हूं, और ये -6 को मैं उधर लेके चला जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या बनता है दोस्तों? 116 गुना दोस्तों क्या मेरे पास आता है? ये 2000 आता है। मैंने उसको उठा के लाया है, माइनस किया मैं दोस्तों, ब्रैकेट में डाल देता हूं दोनों लोगों को। अब मेरे पास क्या मिलता है? यहां से ये मेरे पास मिलता है 2000 दोस्तों, और गुना करने पर 114.2 आ जाता है, जो किसके बराबर है? 6x के बराबर है।
बात समझ में अच्छे से अगर कोई डाउट तो नहीं है। अब फिर से आ जाइए फटाफट, इसमें भी 2000 है, इसमें भी 2000 है, दोनों में कॉमन निकाल लेता हूं। मेरे पास क्या आ जाता है, यहां 2000 मैंने बाहर निकाल दिया तो 116 घटाना है मुझे कितना, 114.2 आता है, जो किसके बराबर है, 6x के बराबर दोस्तों। तब जरा देखिए ध्यान से, 114 में 8 में जोड़ देता हूं यहां पर तो मेरा 15 हो जाता है 1, यानी कि 2000 में दोस्तों कितना गुना करना होगा मुझे 1.8 से, जो किसके बराबर होगा, 6x के। कितने के बराबर दोस्तों होगा, 6x के होगा। सिंपल सी बात है, इसको मैं हटा देता हूं, इसके नीचे मैं 10 डाल देता हूं। क्या डालता हूं दोस्तों, 10 डालता हूं। ये दशमलव को मैंने हटा दिया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, छेतिया दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। तो 200 को 3 से गुना किया दोस्तों, तो मेरे पास क्या मिलता है, 600, यानी कि 600 केजी x का मान है। यानी कि 600 केजी क्या किया था मैंने, 10% के फायदे पर बेचा था, जो कि सवाल में पूछ रहा है ना सामान्य सा। ये था डिटेल मेथड दोस्तों। जब 600 केजी इस पे बेच रहा है तो लाजमी है कि इस पे कितना, वो 1400 केजी ही बेचा होगा, जिसमें कि वो 16% का फायदा उठाया होगा। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं। ये डिटेल मेथड था मित्रों, इस डिटेल मेथड के थ्रू भी सवालों कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड पे आप चलेंगे तो उस पर आप लोग 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 से 35 सेकंड में सवाल कर लेंगे। इस मेथड के थ्रू भी थोड़ा मैं धीरे धीरे लिखा हूं और समझाया हूं आप लोगों को, अदरवाइज इस मेथड के थ्रू भी आप आराम से 1.5 मिनट में सवाल को कर पाएंगे। तो ऐसा सवाल पूछता है तो डिटेल मेथड ये है, और उसके ठीक पीछे जो मैंने कराया था वो शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और चैनल को एक चीज और भूलिए नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और अच्छे मैं कंटेंट ले आके आप लोगों को दूंगा, और बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। आप लोग बस मुझे अप्रिशिएट कीजिए अपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, आप लोग के बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। कहता है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तु, अब 2 की चर्चा कर रहे थे और 3 पे आ गया हूं मैं, तो 3 वस्तु खरीदता है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए, कितना है, 3000 रुपए है, ठीक है दोस्तों। उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि बताएं। इसको करने से पहले एक छोटी चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जरा सोचिए आप लोग कि मैं 100 रुपए का एक सामान बेचा, अगला भी 100 रुपए का बेचता हूं, अगला भी 100 रुपए का बेच रहा हूं। समझ रहे आप लोग। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इस पे मुझे 10% का फायदा हो गया, इस पे मुझे 15% का फायदा हो गया, और मुझे इस पे कितना 25% का, मुझे मान लीजिए कि 20% का मुझे घाटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो जरा सोचिए कि अब पूरे में लाभ और हानि क्या होगा। तो समान तो एक ही था, जरा देखिए तो एक बार सोचिएगा जरा आप लोग, कितना 10% का फायदा हुआ भाई, तो कितना 110 रुपए का जाएगा, यानी कि 10 रुपए अधिक हुआ। अब मेरे पास कितना, ये 115 रुपए दोस्तों, कितना 115 यानी 15 रुपए अधिक, लेकिन यहां पर अगली बार कितना होगा, 80 हो गया। टोटल तीनों सामान कितने बेचा था मैंने, 300 में भी बेचा था ना। अगर यहां देखता हूं मेरे पास में टोटल सामान कितने का जा रहा है, मेरे पास में 5, यहां जोड़ लेता हूं, मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। 8 और मेरे पास कितना होगा, 2 10 हो गया, शून्य लिख लिया मैंने, और एक करिए उनका 1 2 और कितना होगा 3, यानी कि ओवरऑल कितना 300, मेरे पास में 5, यानी कि ये 5 यूनिट मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब 300 का 5 कितना प्रतिशत निकलेगा, आराम से निकाल सकते हैं आप। समझ में अच्छे से आया आप लोगों को। तो यही टेक्निक मैं यहां पर अपनाने वाला हूं। किससे भागा दिया मैंने, 300 को काटने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 5 को निकालने के लिए मुझे कितना 300 से भागा देना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, आप लोग क्या कीजिएगा, अब निकालेंगे प्रतिशत कितना है, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 5 बटा में कितना होगा, 300 पे निकालना है, 300 से गुना किससे कीजिएगा, 100 से कीजिएगा। जरा देखिए तो 3 ही तो आया, 5 को कितना 3 से भागा देना है मुझे, यानी कि 3 दूना 6, नहीं 2% भी नहीं हो रहा है इसका, सॉरी 2% भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मेरे पास क्या 3 एक बार में गया मेरे पास दोस्तों, ठीक है, 2 आ गया, 20 3 6 18, ठीक है, तो 16.समथिंग% मेरे को फायदा हो गया। समझे आप लोग। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए मैं इतना नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट में क्या नहीं लिख सकता हूं कि 10% यहां, 15% यहां, 20% यहां, तो 15 10 कितना होता है, 25 होता है। 25 में से 20 घटा दीजिए, घटा हो रहा है तो 5% का फायदा हो गया। कितने पर, 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों के क्योंकि मूल्य बराबर है, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें क्या करूंगा, 3 से भागा दे दूंगा। सिंपल सी बात है, यही मेथड यहां अपनाते हैं। क्या 3000 का पहले क्या किया है कि 15% दोस्तों क्या हुआ, लाभ हो गया, क्या हुआ 15% लाभ हो गया, प्लस लिखा हूं। अगली बार लाभ कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों। और हानि कितने का हो गया, -15, तब 15 से 15 कैंसिल कर दीजिए। नीचे कितना था, 1 2 3 ऑब्जेक्ट, तो मैंने 3 लिख दिया, सीधे से 10 बटा में 3, यानी कि दोस्तों अगर देखता हूं मैं तो मेरे पास कितना आता है, ये मेरे पास में आ जाता, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं मैं तो मेरे पास कितना आता है, ये हो गया मेरे पास में 3 3 9 3, और मेरे पास कितना 1 3.33 एंड सो ऑन प्रतिशत, कितना 3 दशमलव, इसमें दिया क्या नहीं दिया है, इसमें दिया है क्या 10 बटा में 3%
प्रॉफिट नहीं, 10/3% लॉस भिन्न में दे रखा है, यानी कि 10/3%, 10/3% दोस्तों क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। दोस्तों आप लोगों का बोर्ड पे एक बढ़िया सवाल है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करते हैं। इस सवाल कैसा है, पहले मैं थोड़ा डिटेल पे करूंगा, फिर इसको शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा। कहता है 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई, भूल जाइए इसको कुछ देर के लिए। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेच दिया, 14% की हानि पर बेचा। बात को ध्यान समझिए, 14% हानि मतलब क्या होता है कि 100 रुपए की ऑब्जेक्ट को वो 14% हानि मतलब कितने पे बेचा दोस्तों, 86 रुपीज में बेचा। कितने बेचा, 86 रुपीज में बेचा। अच्छा जी, इसको चाहे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 50, इसको मैं लिख सकता हूं 43, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया अच्छे से आप लोगों को। फिर कहता है दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचता है। अगली बार मैंने क्या किया कि इसको मैंने 14% लाभ मतलब क्या दोस्तों, 100 था, अगली बार 14% लाभ मतलब 114 में बेचेगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मेरे पास कितना हो गया 50, मेरे पास कितना हो गया 57। अब एक कंडीशन दिया इसने कि यदि दोनों विक्रय मूल्य समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, ये था मेरा सेलिंग प्राइस 1, ये पहले वाले का ये ऑब्जेक्ट था सीपी, ये 1 हो गया मेरा, ये मेरे पास में सीपी मेरे पास क्या है 2 है दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास में सेलिंग प्राइस क्या मेरा 1 है और ये मेरे पास में सेलिंग प्राइस 2 है। कहता दोनों क्या है, बराबर है, तो कुछ ना करिए, इसको 57 से गुना कर लीजिए, जो भी आएगा और इसमें क्या कर लीजिए 43 से गुना कर लीजिए। तो आपको रूल पता होना चाहिए 57, यहां भी आपको 57 से गुना करना होगा और यहां 43 से कर रहे हैं तो यहां भी आपको 43 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 5 35, मेरे पास कितना आएगा दोस्तों 5 आ गया, कितना आया 7 5 35 5, और मेरे पास कैरी ऑन 3 हो गया, 5 5 25, 25 और 3 कितना हो दोस्तों 28 होता है, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास में 2850, कितना हो गया मेरे पास में 2850 हो गया। अब मेरे पास ये भाई साहब कितने हैं, ये 50 है मेरे पास में, तो 50 के बाद मेरे पास मैं भी यहां देख लेता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों कि ये दोनों अनुपातिक है, मुझे जोड़ना है, तो दोनों को मुझे जोड़ना, तो सीधी सीधी मेरे पास में 50 तो दोनों में दिख रहा है, मैं इसको हटा भी सकता हूं, 50 को इन दोनों को हटा सकता हूं, क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं यहां से, ठीक है दोस्तों। हमें पूछ कर लास्ट में तो उनकी लागत मूल्य में अंतर पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर देखना चाहूं तो पहला का लागत मूल्य कितना है 50 गुना 57, दूसरे का लागत मूल्य कितना है 50 गुना 43, जो कि दोनों को जोड़ने के बाद में किसके बराबर है 624 के बराबर दोस्तों। तो मैं इस 50 को दोनों में अनुपातिक रूप में, तो मैं इसको 50 को यहां से और यहां से भी हटा देता हूं कुछ देर के लिए, मेरे पास थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा मेरा कैलकुलेशन नहीं होगा। अब मेरे पास क्या बचता है 57 बचता है, मेरे पास क्या बचता है 43 बचता है दोस्तों। 57 और 43 को ऐड कर लेता हूं, मेरे पास दोस्तों कितना आता है, ये 100 होता है। दोनों के बीच का अंतर अगर मैं निकालता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है 14 आता है, कितना आता है 14 आता है। 7 में से 3 घटाया तो 4 आया है और 5 में से 4 घटाया तो 1 आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो 100 किसके बराबर है दोस्तों, दोनों क्या क्या मैंने जोड़ा है, 100 किसके बराबर मेरे पास आ रहा है 624, 624, तो 1 किसके बराबर होगा 6.24, तो 14 किसके बराबर होगा दोस्तों, 14 को गुना कर लीजिए 6.2 और 4 से, क्या कीजिएगा 6.24 से। अब जरा देखें 4 चौके 16 दोस्तों आता है, पहला यूनिट मेरे पास में कितना आता है 16 आ रहा है, 6 आ रहा है, किसका किसका है 6, इसमें एक ही यूनिट दिख रहा है जिसका 6 है 87.36, तो सीधे आंसर मैं लिख सकता हूं 87.36 मेरा 87.36, कैसे 4 चौके 16 हो गए दोस्तों 36, तो इनके जो कॉस्ट प्राइस थे उनके बीच का अंतर कितना 87.36 था। तो अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। अब चलते हैं छोटा वाले तरीके पे। छोटा वाला तरीका क्या हो सकता है, मैंने कहा क्या कि पहले वाले को क्या किया उसने कि मैं आप लोग सेलिंग प्राइस समझाता हूं, फिर वो सीपी में कन्वर्ट कैसे करूंगा। मान लीजिए कि पहला वाला कितना बेच रहा है 114 रुपए के फायदे पर दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है भाई 86 रुपए घाटे बेच रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको काट कर देता हूं, मेरे पास कितना आता है, ये मेरे पास में आएगा दोस्तों कितना, तो ये मेरे पास हो गया मित्रों, ये हो गया मेरे पास में 5 और 57 हो गया, मेरे पास कितना था ये 43 हो गया, ठीक है, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए ये एसपी है अभी तो, लेकिन एसपी तो बराबर है, एसपी क्या बराबर है, तो अब क्या इसको इससे गुना इससे गुना करेंगे तो बात तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अंतर किस पे सीपी पाना चाहिए। तो आपने क्या किया इस 43 को जैसे इसमें गुना किया था तो वैसे 43 को देखिए इसके सीपी में गुना किया था,
जैसे 57 को इसका एसपी में गुना कीजिएगा, देखिए 57 यहां पे गुना किया था, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अनुपात सीपी का इन रियलिटी 57:43 ही होगा, ठीक है, जो कि एसपी का था। अब चलते हैं, क्योंकि एसपी तो बराबर है और दोनों में अंतर किसका हुआ, सीपी का हुआ। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी, और दोनों का अंतर निकालिएगा तो 14 आएगा। 100 किसके बराबर दोस्तों, 624 के बराबर। एक यूनिट किसके, 6.24, तो 14 यूनिट किसके बराबर, 14 गुना 6.24 कर लीजिएगा। 4 छक्का 24, 4 चौको 16, 6, इसका बाद मेरे पास में 3, अगला क्या होगा 7, और मेरे पास क्या होगा 8। कितना आसान तरीका है ना हलवा, मजेदार। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेस पे आप यहां आ सकते हैं। जब कभी भी सवाल में आपसे आए कि अगर कोई भी क्रय मूल्य रहा हो, अगर विक्रय मूल्य घाटे पे बेचे, फायदे बेचे, लेकिन फिर कहे कि उनका विक्रय मूल्य बराबर है, तो आपको अंतर किस में आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य पे आएगा। किस पे आएगा, क्रय मूल्य पे आएगा। कितना के बराबर आएगा, बस इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए पहले वाले को दूसरे से गुना, दूसरे वाले को पहले से गुना। तो सीधी सीधी बात है, ये रूल कहता क्या है कि भाई इसमें जो गुना करते सीपी में गिने तक कितना, 57 और 37, 43। तो इसी को बस क्या कीजिए कि जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, अंतर पूछता है तो जोड़िएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट का मूल्य मिल गया। कितना गुना है, 6.24 इसके अकॉर्डिंग, और अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग हो सकता है। अंतर पूछता है, दोनों घटा लीजिए, बहुत आसान है ना। मजेदार सवाल दोस्तों, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस आप लोगों को कराते रहूंगा इजी मेथड के थ्रू। प्लीज चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोग बोर्ड पे एक पिछले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। कहता है कि रेशमा 1734 रुपए में 2 सामान खरीदती। कितने में खरीदती है, 1734 में 2 ऑब्जेक्ट खरीदती है। अब इसको कुछ देर के लिए होल्ड पे कीजिए। ए और बी खरीदते, वस्तु ए को 16% की हानि में बेचती है, 16% की हानि में बेचती है, तो उसको चेंज कीजिए। वस्तु मान लीजिए ए की बात किया तो कुछ देर के लिए इसको ए रख लीजिए और ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। अब उल्टा लिखिए, बी वाले को यहां डालिए। कितना, 16% का हानि बेच रही है, तो कितना में बेचा एग्जैक्टली, तो भैया बेचा उसने 84 पे। कितना बेचा, 84। अब 20% के लाभ पे बेच रही है कौन, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो इसको यहां रख लीजिए 120। खत्म कहानी। अब ये क्या अनुपात है, सीपी का, क्योंकि कहता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इससे सिंपल है, ये क्या, सीपी का हमारा रेशियो मिल। अब चलिए छोटा कर लेते हैं इसको, 4 से काटता हूं दोस्तों, मेरे पास 4 दूना और कितना मेरे का 21 चौक 84 हो गया। 4 से काटता हूं तो मेरे पास में 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 30 और ये छोटा हो सकता है, 3 7 और 3 10, ठीक है, यानी कि 10:7 में उनका क्रय मूल्य, ठीक है। तब कहता है कि 1734 में खरीदे हैं, तो 10 7 कितना हो गया, 17 हुआ कि नहीं हुआ, 17 किसके बाद में, 17 34, 17 और 34 यूनिट, तो एक यूनिट किसके बराबर दोस्तों, 17 एक बार में गया, जीरो डाल दिया, 2 102 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर, 102 के बराबर। तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो वस्तु ए पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अगर ए का दाम, अगर आप देखिए ए का सीपी का अनुपात कितना है, 10 है, कितने का गुना कीजिए जरा ध्यान से, रियल में कितना आएगा, 102 से गुना कीजिएगा। यहां पर 102 पे एक जीरो डाल दिए, इतना का तो खरीदे उसका। बेचा कितना में, 1147 में। कितना बेच रहा है, 1147 रुपए 20 पैसे। अब अंतर जरा देखिए तो कितना हो रहा है, 220, यानी कि यहां देखता हूं तो पहले तो 20 पैसे डाल ही दीजिए, 47 में से 20 घटाइएगा तो मेरे पास में कितना आ गया, 27 आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि 127 रुपए 20 पैसे का फायदा हुआ। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है, कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब प्रतिशत निकालना है। मेरे पास कितना आया है, 127.20, 127.20 को मैं 20 डाल दिया, सीधे नीचे डाल दिया 100। किससे प्रतिशत निकालना मुझे, 1020 का, 1020 का दोस्तों, ठीक है। अब गुना किसे करना है, 100 से मुझे कर लेना है, 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 12,720 आ गए दोस्तों। 10,000 से भागा देना है। पहली बार मैं दोस्तों एक बार में लेकर गया हूं इतना तक, तो मेरे पास कितना, अगर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 2 यहां मेरा मिल गया। इसका मैं 7 से 2 घटाया, मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया दोस्तों। अब मेरे पास में 2 मिल चुका है, इसमें 0 आ गया। अगली बार कितनी बार में लेकर हूं, 2 बार में लेकर गया हूं मैं, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 2 0 4 0 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 0 से मेरे पास 0 हो गया दोस्तों, ये 12 में से 4 गया तो मेरे पास में 8 आ गया। ये मेरे पास कितना हो गया, ये 4 हो गया दोस्तों, ये काउंट हो गया, 480 हो गया।
अगली बार मैं क्या ले जा सकता हूं, दशमलव। अगली बार में मैं लेके जा सकता हूं कितनी बार में, तो ये 4 बार में कट जाएंगे सर हम, क्योंकि एक जीरो लेकर गया हूं यहां पर, तो मैं ले सकता हूं 4 बार में, नहीं 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा, मतलब लगभग 12.4 मान के चले, यानी कि 12.5 रख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, यानी कि 12 अप्रॉक्स 12.5 लगभग ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ से आप, तो इस सवाल में भी कुछ नहीं था, पुराने वाले मेथड को मैंने फॉलो किया, 120 अनुपातिक रूप में 84 सीपी हो गया, क्योंकि घाटे वाले को मैंने इधर लिखता हूं और फायदे वाले को इधर बदल देता हूं। अनुपात में क्या 10:7 है, एक इसके बराबर 17 के बराबर था, जैसे ये 17 के बराबर दोस्तों आ जाता है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई ये 17 जो है कितना, तो 1734 के बराबर है, तो मैंने इसको भागा दिया तो कितना 102 यूनिट आया। 102 यूनिट 10 के गुना किया मैंने, तो मेरे पास कितना 1020 आ गया, लेकिन इन रियलिटी 1147.20 के बराबर था वो, तो ये कितना इसका जा था 127.20। अब पूछता है 127.20 रुपए जो है वो 1020 का कितना गुना है प्रतिशत में, तो 12.4 समथिंग आ रहा था, तो मैंने लगभग 12.5 इसका आंसर नोट किया। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया। पिछले वाले का है क्वेश्चन का अगला स्टेप। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा। कहता है एक व्यापारी 7,500 रुपए में 2 वस्तु को खरीद के लाता है, 16% एक के लाभ पे बेच देता है, दूसरे कितना 14% के हानि बेच देता है। कहता है दोनों सौदे में ना उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो बोलता है उनके विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। इसको 2 तरीके, एक डिटेल मेथड के थ्रू कर सकते हैं जो पिछला मैंने किया था, एक शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा छोटे वाले पे आता हूं, लंबे वाले पे नहीं आता हूं, क्योंकि लंबे वाला आप लोगों को सिखा चुका हूं। अब चलें, 16% लाभ बेचता है, मान लीजिए एक्स आइटम जो था वो बेचारा 16% के लाभ पर बेच दिया, जो किसके बराबर है, वाई आइटम जो कि उसके घाटे की चीज है, यानी कि 14% के हानि पर बेचता है। इत्तेफाक से दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है, लाभ और हानि कितना है, सांख्यिक रूप से बराबर कहता है। हानि पे बेचता है, तो सौदे में क्या होता है, ना ही घाटा होती ना फायदा होती है, ना ही घाटा होता है ना फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाजमी है कि जो प्रॉफिट वाला चीज होती है वो ज्यादा बेचता है, उसका जो क्या होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और इस भाई साहब का कम होता है, तब जगह बराबर कर लेते हैं। समझे, आप सवाल पे आते हैं। अब इसका अनुपात कर लेते हैं, एक्स बटा में वाई लिखना होगा मुझे, तो नीचे लिखूंगा 16, ऊपर लिखूंगा 14, काट लीजिए। ये सीपी का अनुपात आ रहा है, ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ रहा है, ध्यान रखिए ये कॉस्ट प्राइस का हमेशा अनुपात आता है। मेरे पास कितना 7 हो गया और 8 हो गया दोस्तों। ये क्या मेरा मिला, क्रय मूल्य मिला। ये जो है सीपी का अनुपात है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले वाले कितना है 7 है, दूसरे वाले कितना है 8 है। अब ये कह रहा है कि मुझे चाहिए कितने भैया 16% का फायदा, यानी कि वो 16% का फायदा उठा रहा है, और इनको क्या हो रहा है 14% का घाटा हो रहा है, ये माइनस ले लिया 14% घाटा। अब 7 8 में थोड़ा सा गुना करने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया कि इस पे 1 0 2 0 यहां चिपका दिया, 2 0 यहां भी चिपका दिया, अब करना आसान हो जाएगा। 16 साथ कितना होता है 12 से, यानी कि 112, कितना 700 का 10% 70 होता है, और 6% 42 होता है, 70 42 साइड के 112 रुपए, यानी 112 रुपए उसका फायदा हुआ। क्रय मूल्य तो 700 रुपए था, तो बेचा कितना माल उसने 700 100 800 812 रुपए में उसने बेच दिया। बात समझ में आके उसको, आप लोग को समझिए 812 में उसने बेच दिया ना जी, बात क्लियर है। यहां पर चलते हैं 14 8 कितना होता है, ये भी 112 ही होता है, यानी कि इनको क्या होता है 112 रुपए का घाटा हो गया, इनको क्या हो 112 रुपए घाटा हो गया। तो कितना घटाइएगा, क्रय मूल्य से घटाइएगा इसको, क्रय मूल्य से घटाइएगा इसको आप लोग। तो अगर 100 घटा देता हूं इसमें से, तो मेरे पास आ गया 700, 700 में से 12 घटाना, यानी कि 688 रुपए। कितने का हो गया भाई 688 रुपए। जोड़ के देखिए 8 में 2 इसमें जोड़ते हैं सीधे सीधे, 88 में 12 जोड़िएगा तो 100 हो गया, यानी कि 700, एक जोड़िए 800। पासों में आ गया अच्छे से। अब कहता है कि इनके दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, तो 812 688 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, कितना इजी हो जाएगा इसको करना आगे, कि अगर मैं 2 से अगर सीधी सीधी बात है, अगर मैं 2 से 8 घटाऊंगा तो नहीं घटेगा, थोड़ा सा हासिल ले लेता हूं यहां से, तो 12 में से 8 गया दोस्तों, मेरे पास क्या मिलता है 4 मिल गया। कितना मिला 4 मिला, ये तो 0 हो चुका। 10 में से 8 घटा तो मेरे पास कितना आता है 2 आ जाता है। अगली बार कितना 7 हो गया, 7 में 6 घटाए तो 1, यानी कि इनकी जो विक्रय मूल्य का अंतर था यूनिट में 124 के बराबर है। अब सवाल पे दोबारा आते हैं, कहता है व्यापारी कितना 7,500 रुपए में 2 वस्तु खरीदा, कितने में खरीदा 7,500 में खरीदा है। तो भैया यहां तो 700 800 है, जरा इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया ये 1500 हो गया। 1500 किसके बराबर है 7,500 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों 7,500 के बराबर। कितना गुना दिख रहा है आप लोगों को, ये 5 गुना नहीं दिख रहा है, कितना गुना दिख रहा है 15 5 75 तो होता ही है, कितना है 5 गुना हो गया।
तो ये भी तो 5 गुना होगा दोस्तों, ये भी 5 गुना होगा। तो चलिए 4 5 20, शून्य हो गया, 12 5 60 और कितना हो गया 2 62, यानी 620 रुपए का दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है। कितना है? 620 रुपए का है। मजेदार। ऐसा सवाल पूछे तो आप लोग ऐसे ही कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक डिटेल मेथड भी है, उसमें कोई अंतर नहीं। वैसे मान ले पहला ऑब्जेक्ट x रख लीजिए, 16% है, x गुना 116 बटा में 100 हो गया। 3 तरीके हैं इसको कराने का, मेरे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड के थ्रू इसे कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, 16% का लाभ बोला है, 16 बटा में 100 यानी 100 से 116 कर लीजिए। ठीक है, उसको छोटा अनुपात कर लीजिए। दूसरा 14% हानि, 14 और उसे 86 कर लीजिए, इसको भी छोटा कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर पहले वाले कितना 16% का घाटा हो रहा है, 14% का हानि हो, लेकिन इसमें क्या करो 16 और 14 दोनों बराबर, उसमें 14 से गुना कर दिए, नीचे में 16 से गुना कर दिए, लाभ हानि बराबर। तो जो ऊपर गुना करते हैं वहीं हम पीछे भी गुना करने आते हैं, सीपी में भी। तो कितना इधर वाले सीपी में 14 से गुना करूंगा, देखिए 14 पे आ गया। दूसरे वाले में कितना गुना करूंगा, जो एग्जैक्टली घाटा पे हुआ था उसमें 16 से गुना करूंगा, देखिए 16 आ गया। तो जो सीपी का अनुपात था किससे गुना हुआ, 14 और 16 से हुआ, तो अंतर इतना ही का होगा। तो आइए देखिए सीपी मेरे पास में कितना 700 और 800, 7 और 8 के अनुपात में था यहाँ पर, मैंने डबल जीरो उसी फॉर्मेट को मैंने कुछ स्टेप को हटा दिया और आप लोग को चिपका दिया। समझे आप लोग ना, कोई डाउट तो नहीं है मजेदार क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा और अच्छा है और मजेदार क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक व्यापारी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है दो ऑब्जेक्ट के गुड्स के है। इफ 2 सेल्समैन क्लेम टू मेक 21.66 प्रॉफिट ईच, बोलता है 21.66% प्रत्येक पे उसको फायदा उठाता है। वन कैलकुलेट इट ऑन द कॉस्ट प्राइस while another on the selling price। एक फायदा अपना जो जोड़ रहा है वो क्रय मूल्य पर जोड़ रहा है, तो दूसरा क्या विक्रय मूल्य पर जोड़, जो मैं बिल्कुल ही पिछले क्लास में समझाया था कि क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे कैसे निकालते हैं, उस पर हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है जी। द डिफरेंस इन दियर प्रॉफिट अर्न बीइंग 1183, बोलते जो फायदा हो रहा है उनके बीच का, उनके अंतर कितना है 1183 रुपए का है। एंड सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन बोथ केस। अब इसमें क्या किया है कि सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल पे चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब सवाल पे कहता है 21.66, यानी कि अगर 21.66 है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस प्रतिशत को, तो आपका आएगा 13 बटा में दोस्तों कितना आएगा, ये 60 है। कितना आएगा 13 बटा में 60 है। सॉल्व करने का तरीका 20 प्लस 1 बटा में 6 कर सकते हैं इजीली। तो 20 को काटेगा, 20 हैं 6, भी आप मैंने बताया तरीका, आप लोग उसमें दर्ज करिएगा, आपको 13 बटा में 60%, यानी कि 21.66% इसके 13 बटा में 60 बराबर है। ठीक है, यानी कि 60 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो 13 रुपए आपका उसका क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, अगर घाटा की बात करेंगे तो घाटा भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। पहली चर्चा मेरी सीपी की होगी, उसके बाद में मेरा एसपी होगा, उसके बाद में मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। अब ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 2 है दोस्तों, समझिएगा। तो पहले वाला क्या कहता है कि एक प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है, लागत मूल्य पर गणना करता है। यानी कि अगर एक बार क्या करते हैं भाई साहब, ये 60 रुपए सीपी है, तो एक कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है इनका 73 हो रहा है। कितना दोस्तों 73 हो रहा है। ठीक है, अगली बार क्या हो रहा है 60 रुपए इनकी सेलिंग प्राइस है, तो भैया सीपी कितना 13 कम कर लीजिए। कितना कीजिएगा 13 को इसमें कम कर लीजिए, यहां पर 13 को जोड़ लीजिए। ठीक है, ये सीपी पर ये एसपी निकला है। अब की बार में एसपी मैंने 60 रखा है, तो सीपी घटाइएगा, 10 घटाइएगा तो 50 और 3 घटाइएगा तो मेरे पास दोस्तों कितना आ गया 47। बात समझ में अच्छे से आ गया आप लोगों को? कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज आप लोग। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है मेरे पास दोस्तों, दोनों कंडीशन में देखता हूं क्या मेरे पास में +13, यहां पर देखता हूं मेरे पास में +13, यहां पर मेरे पास कितना -13। समझ में अच्छे से आ रहा है? तो ये माइनस पर माना जाएगा, ये यूनिट है। क्या है? ये यूनिट है घाटे का। ठीक है जी, ये यूनिट है। अब चलते हैं आगे। अब मेरे पास क्या कहता है कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें 60 से गुना करना होगा 60 से गुना। तो लाजमी है कि मुझे भी यहां भी मुझे 60 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी मुझे 60 से गुना करना पड़ेगा। अगली बार बराबर करने के क्या, मुझे इसमें 73 से गुना करना होगा, तो यहां भी मुझे 73 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां भी मुझे कितना करना पड़ेगा 73 से गुना करना पड़ेगा। समझे तरीका से? इसका पिछले बार सवाल था, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। जो बराबर करने के लिए एसपी बराबर बोला है, तो मैंने क्या किया है कि एसपी को इक्वल कर दिया।
कुछ ना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, बस काम खत्म हो गया। अब क्या कहता है कि दोनों के लाभ का अंतर, वास्तविक लाभों का अंतर कितना होगा। दोनों लाभ गिना है, घाटा नहीं है, एग्जैक्टली घाटा नहीं है, सॉरी इसने इस पे लिया तो दोनों लाभ ही हैं, घाटा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग गणना किए हैं लाभ का अपना, ठीक है। तो इनका अंतर पूछा है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 13, तो इनका अंतर 60 में से 73 में से 60 घटाइएगा, तो मेरे पास क्या मिलता है, यहां भी 13 मिलता है, तो 13 को अगर मैं गुना कर दूं 13 से, तो यानी कि कितना होगा दोस्तों, 169। ये किसके बराबर है मित्रों, 11 83, किसके, 11 और 83 के, किसके, 11 और 83 के लिए। तो 9 7 63, यानी कितना गुना है दोस्तों, 7 गुना है। कैसे, 9 7 63, 3 6 हो गया। अब 6 7 42, 42 और 6 48, मेरे पास 4 हो गया, 7 1 7 और 4 11, कितना गुना है, 7 गुना है। बात तो स्पष्ट हो चुकी है। तो फिर आ गया, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य तो दोनों बराबर है, 60 गुना 73, यानी कि 60 गुना 73 और मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, 7, 6 7 कितना दोस्तों, 42 होता है, यानी कि 420 गुना 73 करना है मुझे, ठीक है। अब चलिए गुना कर लेते हैं, 3 दुना कितना हो दोस्तों, 6 हो गया, एक तो जीरो रख ही लेते हैं, ठीक है। 3 को मैंने 2 से गिना, 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। 3 को 4 से गिना, क्या 4 3 12 और 7 दूना 14, 12 और 14 मेरे पास दोस्तों क्या 26, 26। तो अब मेरे पास में 26 का कितना होगा, 6, 2 कैरी ऑन किया, 7 28, 2 कितना होगा दोस्तों, ये मेरे पास हो गया 30, यानी कि 30 6 6 0, 30 6 6 0, 30 6 6 0, ऑप्शन नंबर ए है मजेदार, इजी क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सर, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ टफ, कुछ आसान सा क्वेश्चन। मेथड भी कुछ आप लोगों को टफ मिले होंगे, कुछ आसान मिले होंगे, तो आप लोगों को सीखने का आज बहुत अच्छा खासा मिला होगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने कीमती समय दे, इस वीडियो को देखा आपने उसके लिए, और नए चीज़ सीखे इसके लिए भी आप लोगों को मैं ही धन्यवाद बोलता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ऐसे ही, और आने वाले वीडियोज़ के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ मिलते रहें। और मैं फैब तक आप लोगों को रीजनिंग और मैथ दोनों खत्म कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इजीली सीसेट की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। मैं सीसेट का टेस्ट सीरीज भी स्पेशली मैथ और रीजनिंग वाला लाने वाला हूं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें, ताकि आप लोग एटलीस्ट 35+ क्वेश्चन आराम से करके और सिक्योर है सीसेट में, ताकि सिविल सेवा का मेंस देने के आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। तो थैंक यू वेरी मच, अपना आप लोग बहुत बहुत ध्यान रखिए।